बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम समा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फ़रमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला सिर्फ़ एक वाक़े का नाम नहीं है। हम हर साल वाक़यात शहादत को दोहराने के लिए मजलिसों में नहीं आते। अगर वाक़या पढ़ना होता सुनना होता तो इंसान किताब से भी पढ़ सकता है, मोबाइल में एक वाक़े को रीड भी कर सकता है। जिस तरह
वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू या पाकिस्तान की हिस्ट्री की जंगें पढ़ी जाती हैं जिनमें जुल्म भी है, कत्ल भी है, गारत भी है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो एक वाक़े को इस तरह से मनाए जिस तरह शिया मनाते हैं। जबकि वाक़या आशूर के दिन हुआ और उसको मनाने की तैयारी मुहर्रम की पहली से शुरू हो जाती है, जबकि आप 20वां, 40वां, 30वां जो मनाते हैं वो इंसान के जाने के बाद मनाते हैं। देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि मौला की शहादत के बाद 10 दिन मनाए जाएं, लेकिन हम 10 दिन पहले शुरू करते हैं, क्योंकि ये कोई रस्म नहीं है कि किसी के जाने पे 10वां मनाया जाए। 10 दिन मुहर्रम के एक तहरीक का नाम है, एक तहजीब का नाम है कि हम फर्श अज़ा पर आकर हुसैनी रहन सहन को सीखने आते हैं, हम फर्श अज़ा पे आके फ़िक्र अहल बैत को लेने आते हैं, और अगर हमारी बका की निशानी भी है तो यही मकतबे अहल बैत है। वरना मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं, किसी भी फ़िरक़े के दुश्मन इतने नहीं हैं जितने शियों के हैं। तारीख़ में किसी मकतब को, किसी मज़हब को इतना नहीं मारा गया जितना मकतब अहल बैत वालों को मारा गया। कभी मुशरिक बोला, कभी बिदअती बोला, कभी काफर बोला, हर हरबा आजमाया गया। और ये नहीं, अपने भी दुश्मन, गैर भी दुश्मन, यहूदी भी दुश्मन, क्रिश्चियन भी दुश्मन। तो ये तो तेरी ताकत है ना कि एक तरफ पूरी दुनिया के दुश्मन खड़े हैं, दूसरी तरफ सिर्फ अली वाले खड़े हैं। और मकाम ताज्जुब ये है कि खुदा फतह भी देता जा रहा है। कौन सा मैदान है जिसमें शियों को फतह नहीं मिली? वो इराक का मैदान हो, वो सीरिया का मैदान हो, वो लुबनान का मैदान हो, वो ईरान का मैदान हो, या पाकिस्तान में पारा चनार का मैदान हो। यानी आप सोच भी नहीं सकते कितना जोर लगाया गया। पूरा जोर था कि पारा चनार के शियों को पारा चनार से निकाल कर किसी और इलाके में मुंतकिल कर दिया जाए और वहां पे दूसरी एक्टिविटीज को किया जाए। 2007 में हमला हुआ, 2004 में हमला हुआ, 2008 में हमला हुआ, और ये नारा बुलंद हुआ था कि पारा चनार से कश्मीर तक हम फतह करेंगे। लेकिन इब्तदा पारा चनार है, बाद में कश्मीर है। कि हमारे नौजवान कहते कि मौलाना 2007-8 की जंग में सुबह जंग होती थी, रात को जंग होती थी और सुबह को हर कोई आता था अपनी लाशों को लेके जाता था। कहते थे हम तो फिर भी अपने जनाजों का एहतराम करते थे, लाशों को लेके जाते थे, लेकिन उनको कोई जनाजों की परवाह नहीं थी। कह रहे ऐसे ऐसे जिस्म हमने देखे कि बदन से ही नहीं लगता था बंदा पाकिस्तानी है। 6-6 फीट के कद, हट्टे कट्टे और मोटे लोग, आंखें चीनियों जैसी। बाद में पता चला ये चिचिन से, चिचनी लोग अरब मुख्तलिफ ममालिक से इस जिहाद में बकौल उनके के जिहाद शरीक हुए थे, सिर्फ किनको मारने के लिए? अली वालों को कत्ल करने के लिए। और मैंने IRC की मजलिस में कहा कि पूरी दुनिया में आप हर मुसलमान को देख लें, जितनी हुब्बुल वतनी शियों में पाई जाती है किसी और में नहीं पाई जाती। इसकी दलील ये है, ईरानी शिया जितने नेशनलिस्ट हैं कोई नहीं, इराकी शिया जितने नेशनलिस्ट हैं कोई नहीं, लुबनानी शिया जितने नेशनलिस्ट हैं कोई नहीं। लुबनान को किसने बचाया? लुबनान के शियों ने बचाया, वरना पूरा आधा लुबनान ले चुके होते। उर्दून की पहाड़ियों पे हमला करके कब्जा कर दिया, सीरिया की कई हिस्सों पे कब्जा कर दिया। मिस्र न लड़ सका, उर्दून न लड़ सका। सीरिया उस जमाने में जब जंग हो रही थी इसराइल से, कोई भी अपनी जमीनों को न बचा सका। अगर किसी ने अपनी जमीनों का दिफा किया तो वो कौन थे? लुबनान के शिया थे। भाई लुबनान में तो और भी रहते हैं, मसीही भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, हर मकतब का बंदा रहता है, लेकिन ये हुब्बुल वतनी का जज्बा जितना अली ने अपने शियों में भरा है किसी के अंदर नहीं है। हा? या
दूसरा इराक में 72 घंटों में पूरे मूसल पे कब्जा हुआ, आधे काजमैन पे कब्जा हुआ, आधे बगदाद पे, 72 घंटे में। जाहिर जितने वहां उन्होंने फौजी वोजी रखे थे हिफाजत के लिए, वो पिछली फोर्स यानी सद्दाम के ज़माने के बास फोर्स के बंदे थे, हमारे अपने लोग नहीं थे। और जब ये वाक़या हुआ कि कोई $20,000 में बिका, कोई $50,000 में बिका, कोई $60,000 में बिका, और अपने मुल्क की चौकियों को छोड़ के मध्य मुखालिफ दुश्मन के हवाले करके चले गए, उसके बाद आयतुल्लाह सिस्तानी जब फतवा दिया, फिर अली के चाहने वाले मैदान में आ गए यार। हाँ? और पूरे इराक से उनका क्या कर दिया उन्होंने? सफाया कर दिया। शिया जितनी वतन से मोहब्बत करता है उतना कोई नहीं करता। अब वो शिया चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का, इंडियन शिया जितने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं शायद कोई इंडियन करता हो, पाकिस्तानी शिया जितने अपनी वतन से मोहब्बत करते हैं शायद कोई शिया करता हो। क्योंकि ये हुब्बुल वतनी का दर्स अगर हमें कहीं से मिलता है तो फर्श अज़ा हुसैन इब्ने अली से मिलता है। यार मिट्टी परवर कौम है शिया कौम। जिस मिट्टी में हुसैन शहीद हुए, शिया उस मिट्टी की तस्बीहें बना के अल्लाह का जिक्र करता है। हाँ? ये मिट्टी की मोहब्बत जितनी इस कौम में पाई जाती है किसी कौम में, ये तहजीब, ये तहरीक, ये रेवोल्यूशन कहां से मिल रही है? इसी फर्श अज़ा से मिल रही है। किसी पूरी दुनिया में आप बताइए, एक कौम बताइए कि मुहर्रम के दिनों में उस, ये नहीं कि सिर्फ उस कौम का एक बंदा, मर्द, औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे जमा हो जाएं मुहर्रम के अय्याम में। वाकई किस कौम में इतना जज्बा है? तभी मासूम फरमाते हैं कि ये हरारत हुसैन के नाम की हरारत है। यार कि खुदा ने वादा दिया है ये हरारत कभी बुझने नहीं देगा। अब हम फर्श अज़ा पे आते हैं तो क्या सीखने आते हैं? मैंने कहा अहले बैत की जिंदगी के 3 पहलू हैं। पहला पहलू उनके मौजज़ात, उनकी इस्मत, उनका इल्म लदुन्नी। अब जाहिर है वो हमें नहीं मिल सकता, मैं मासूम नहीं बन सकता, मैं इमाम नहीं बन सकता, मैं नबी नहीं बन सकता, मैं साहिब वही नहीं बन सकता। दूसरा उनकी जिंदगी का पहलू रहन सहन, कैसे घरों में रहते थे, कैसे बर्तनों में पानी पीते थे। वो अपने ज़माने के हिसाब व किताब से गधों को इस्तेमाल करते थे, घोड़ों को इस्तेमाल करते थे, ऊँटों को इस्तेमाल करते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब ये नहीं कि मैं भी ऊँटों पे सफ़र करना शुरू कर दूं, वो अपने ज़माने के हिसाब से चलते थे। वो पहलू भी मेरे लिए इतना कारआमद नहीं है। तीसरा पहलू अंबिया और अहले बैत का, जिसे कहते हैं अहले बैत की जिंदगी के उसूल। अगर उसूल को अपनाओगे तो अहले बैत वाले बनोगे। आज कई मीडिया चैनल्स आप देख रहे होंगे, सब हुसैन 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 कर रहे हैं। अय्याम अली में अली अली, बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं इमाम हुसैन के लिए। अब सवाल यह है, ये हुसैन की तहजीब हासिल करने के लिए हुसैन हुसैन कर लें, अपना कमर्शलिज्म बढ़ाने के लिए? हदफ बंदे का मुअय्यन होना चाहिए ना। मैं वाकई जिक्र हुसैन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अवाम इन दिनों में इमाम हुसैन को सुनना चाहती है। बड़े बड़े स्टेज सजा लेते हैं, मौलवी बिठा लेते हैं, फिर कोई और दिन आते हैं उसमें डांसर बुला लेते हैं, फिर कोई और रमजान के दिन आते हैं फिर मुफ्ती बुला लेते हैं। तसव्वुर वही कमर्शलिज्म का तसव्वुर। और आज हर चैनल कह रहा यजीद बुरा था, यजीद बुरा था, यजीद बुरा था, और पूरा साल वक्त के यजीदों को प्रोटेक्ट करते हैं और मुहर्रम के दिनों में यजीद को बुरा कहते हैं। हाँ? इस लानत का कोई फायदा नहीं है कि जो इंसान जमाना शनास न हो, जिसे पता ना हो कि इमाम हुसैन का उसूल क्या था। हुसैन का उसूल ये नहीं कि उस जमाने के यजीद को बुरा भला कहते रहो और आज के जमाने के यजीद की तुझे पहचान ना हो। आवाज बुलंद की, ऐशियो कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, उसूल बनाया। ऐशियो जालिम के लिए दुश्मनी रखना अपने दिल में, वलिल मज़लूम औना, और मजलूम के लिए हमेशा मददगार बन के रहना। अब यह भी नहीं कहा कि जालिम किस मकतब का हो, किस मजहब का हो, और यह भी नहीं कहा कि मजलूम किस मकतब का हो, किस मजहब का हो,
किसी भी मकतब का मजलूम हो, किसी भी मकतब का जालिम हो, तुम्हारी ज़बानों से जालिम के खिलाफ आवाज़ ज़रूर निकलनी चाहिए। और वल्लाह आज अगर दुनिया के सबसे बड़े जालिमों के खिलाफ अगर कोई कौम आवाज़ बुलंद करती है तो वो भी कौन है? अली के चाहने वाले। ये वो तरबियत है। इस तरबियत से दुनिया का तागूत और दुश्मन खुदा परेशान है। वो चाहता है कि तुम्हारी मजलिसें रस्म बन जाएं, तुम्हारी मजलिसें फेस्टिवल बन जाएं, यहाँ पे सिर्फ लोग आए, इमाम हुसैन का जिक्र सुने, यजीद का जिक्र सुने। क्योंकि अगर हम तारीखी वाक़यात को बताएंगे लेकिन फ़िक्र और उसूल इमाम हुसैन को नहीं बताएंगे तो उस तारीखी वाक़यात का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी खुदा कुरान में कहता है, हबीब हम किस्से सुनाने के लिए नहीं बता रहे, वअतबिरू या उलिल अलबाब, तुझे इसलिए बता रहे हैं ताकि तू तारीख के किस्सों से इबरत हासिल करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल हमने उसूल बताया, नारे थोड़े आज कम मारें, वक्त वैसे ही कम होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। वह अज्जल फरजहुम, पहला उसूल हमने इमाम की ज़िंदगी की बताया कि अहले बैत के वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम होता है। और खौफ होने की कुछ निशानियां हैं। अब मैं कहूँ मेरे वजूद में खौफ खुदा है तो पता कैसे चलेगा मेरे वजूद में खौफ खुदा है? जिस तरह सारे मुसलमान कहते हैं हमें भी मौला हुसैन का गम है, हम कहते हैं आंसू बहा के तो बता ना, पता तो चले गम है कि नहीं है। बंदा आपके बेटे की शादी में आए कि बड़ा खुश हूँ लेकिन चेहरे पे बड़ा गुस्सा हो। भाई खुश हो तो थोड़ा हंस के तो बताओ ना खुश हो। हाँ, हर चीज का असर होता है। गम असर दिखाता है, गुस्सा असर दिखाता है। बंदा शर्मिंदा होता है, चेहरे पे लाली आती है, तो हर चीज का क्या होता है? असर होता है। अगर असर नहीं तो मुझे कैसे पता चले? अब हम बोलते रहे खुदाया तेरा खौफ है, खुदाया तेरा खौफ है, भाई खौफ नजर भी तो आना चाहिए ना। कि ये लतीफा भी और हकीकत भी है कि एक बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठा था, हाथ में तस्बीह थी और गाड़ी में कोई खातून आती थी बदहिजाब, उसे देखकर तस्बीह पढ़ रहा था और देख के कहता था अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। दूसरी खातून आई, उसे देखा, फिर कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तीसरी खातून आई, उसे देखा, फिर कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अब पीछे से एक तालिब इल्म बैठा हुआ था, वो ये सारा मंजर देख रहा था। अब जब चौथी खातून आई तो बूढ़े की तवज्जो थी नहीं उसकी तरफ, थोड़ा पानी पीने में खाने पीने में लग गया, तो पिछले जवान ने उसके कांधे पे हाथ मारा कि हाजी साहब चौथी अस्तगफिरुल्लाह भी आ गई है। ऐसे अस्तगफिरुल्लाह कहने का फायदा क्या कि बंदा पहले देखे, पहले गुनाह करे और बाद में कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। भाई जिक्र कर रहे हो तो उसका असर नजर आना चाहिए। हाँ, अगर खौफ परवरदिगार आलम तुम्हारे वजूद में है तो उस खौफ का असर तो नजर आना चाहिए ना। तो अहले बैत फरमाते 5 निशानियां हैं। कल मैंने 2 निशानियां बताई। पहली निशानी यह है कि जो बंदा अल्लाह का खौफ रखता है वो खुदा को क्या मानता है? नाजिर मानता है। हर जगह रसूल खुदा फरमाते हैं वो बंदा नजात पा जाता है जिसके वजूद में ये सिफत होती है। या रसूल अल्लाह कौन सी सिफत? फरमाया जो परवरदिगार आलम को नाजिर मानता है, अला नियतम व सिर्रा, जाहिर में भी अल्लाह को नाजिर माने, बातिन में भी परवरदिगार आलम को नाजिर माने। ये नहीं कि बंदा अगर अवाम में आ जाए तो खुदा को नाजिर माने लेकिन अगर तन्हाई में चला जाए तो परवरदिगार आलम को नाजिर न माने। मिलता है बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा जाहिद, इसने महसूस किया कि अचानक इसकी इबादत का मज़ा ख़त्म हो गया है। कभी कभी आप नमाज पढ़ते हो, बड़ा लुत्फ आता है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है, दिल करता नमाज चलती रहे। हाँ, मुसल्ले से बंदा उठे, कभी कभी नहीं मुसल्ले पे आता है और दिल करता है जल्दी करूं, मुसल्ला छोड़ दूं। बाज़ लोगों की नमाज रसूल फरमाते हैं कव्वे वाली नमाज है ना, कल गुराब, जिस तरह कव्वा चोंच मारता है इसी तरह बाज़ लोगों के सजदे कव्वे के चोंच की तरह होती हैं। कभी कभी इबादत में मज़ा, जिक्र खुदा में मज़ा, लेकिन कभी कभी ये मज़ा ख़त्म हो जाता है। इस आबिद ने महसूस किया अब इबादत में वो मज़ा नहीं है, अब जिक्र में मज़ा नहीं है, अब अल्लाह का राज और नियाज करता हूँ, गोया मेरी आंखें खुश्क हो गई हैं, आंसू निकल ही नहीं रहे। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता परेशान होगा। एक दिन मुसल्ली इबादत पर बैठा, का परवरदिगारा क्यों मुझसे इबादत का मज़ा लिया है, क्यों मुझसे लज्जत नमाज, लज्जत गिरिया। फरमाया न मूसा
मेरा बंदे पर सबसे बड़ा अजाब क्या है? किसी ने कहा औलाद का छिनना का नहीं, माल का छिन जाना का नहीं, बे औलाद होना का नहीं, बीमार होना का नहीं। का परवरदिगारा फिर कौन सा सबसे बड़ा अजाब है? का जिस बंदे से मैं नाराज होता हूं मैं उसे अपनी मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देता हूं। फिर उसे अपने मुसल्ले पे नहीं बुलाता, फिर उसे अपनी दरबार में नहीं बुलाता। अहल बैत की इबादतों की कसरत बता रही है कि खुदा अली और उसकी आल से कितना राजी था। सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, सजदे करने वालों का सैयद, इबादत करने वालों की जीनत। उबय इब्न काब कहते रसूल खुदा बैठे थे, इमाम हुसैन आए, कहा सलाम अलैका या अबता या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम हो। रसूल खुदा ने फरमाया अलैका सलाम या ज़ैन समा, मेरा उस पर सलाम हो जो आसमानों की जीनत है। उबय इब्न काब के उसको ये जुमला भारी गुजरा, का या रसूल अल्लाह आप इतनी फजीलत बयान कर रहे हैं अपने नवासे की, मेरी निगाह में तो आप से बड़ी कोई जीनत है ही नहीं, आप जमीन और आसमान की जीनत है। फरमाया या उबय, अरे उबय जो तुम मुझे कह रहे हो कि हुसैन के लिए इतनी फजीलत क्यों बयान कर रहा हूं? फरमाया हुसैन को जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले हुसैन का जिक्र करते हैं। अकबर मन मिनहु फिल अर्ज़, हुसैन जमीन से ज्यादा आसमान वालों के लिए क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इबादत खुदा करते थे, मुसल्ली इबादत पर आते थे। इस आबिद ने कहा कि मैंने रात राज़ो नियाज किया, और रसूल खुदा की हदीस है इन्नल्लाह इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरा, खुदा किसी बंदे पर खैर नाजिल करना चाहता है, आतत हु फी मनामे, तो खुदा उसे पैगाम कहाँ देता है? ख्वाब के आलम में देता है। अब ये रात को सो जाता है और ख्वाब के आलम एक फरिश्ते को देखता है, फरिश्ता कहता है कि पता है इबादत में मजा क्यों नहीं आ रहा, लज्जत क्यों नहीं आ रही? का परेशान हूं इतने दिनों से, क्यों नहीं मजा आ रहा? का शका मिन का उसफूर, ऐ आबिद अल्लाह की दरबार में तुझसे एक चिड़िया ने शिकायत की है। अल्लाह का हिसाब किताब बड़ा सख्त है। ऐ आबिद अल्लाह की दरबार में तुझसे एक चिड़िया ने शिकायत की है। कहता नींद से उठा, सोचने लगा ऐसा मैंने क्या किया है कि एक चिड़िया मेरी शिकायत कर रही है। तो इसको आहिस्ता याद आया कि एक मर्तबा एक चिड़िया घर की खिड़की, कमरे की खिड़की पे बैठी थी, और इसके बच्चे ने कहा कि बाबा इसे जरा अंदर लाओ, हम इसके साथ खेलते हैं। कहते मैंने चिड़िया को कमरे में लाया, खिड़की बंद की, 1-2 घंटा ये चिड़िया कभी इधर दौड़ रही थी, कभी उधर दौड़ रही थी, और हम अपने मजे के लिए इस बेचारे हैवान को मजबूर करके, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके, अब उसके पर भी गिर रहे थे, उसको प्यास भी लग रही थी, तो अल्लाह ने कहा तुमने मेरी एक चिड़िया को नुकसान दिया है, अजियत दी है, मैंने तुझे अपनी इबादत की लज्जत से महरूम कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या एक चिड़िया को तूने नुकसान दिया है। अब 5 मिनट के लिए मुसलमान सोचे जो हुसैन की बेटी को नुकसान दे। बड़ी आसानी से मुसलमान बोलता है अल्लाह की मर्जी है। अगर वो यजीद को वहां से उठा के अच्छी जगह पे ट्रांसफर कर दे, तुम कौन होते हो? हम भी कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, लेकिन वो खुदा आदिल है। जब वो चिड़िया का हिसाब ले रहा है, जब कह रहा है मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह, मैं खैर का भी हिसाब लूंगा, शर का भी हिसाब लूंगा। अशरार उम्मत जिन्होंने आले रसूल को तकलीफें दी, कि खुदा छोड़ देगा? कुरान कहता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारह। पूछा गया या रसूल अल्लाह जहन्नुम का ईंधन कौन होगा? आप गाड़ी चलाते हो, ईंधन पेट्रोल है, पहले ईंधन लकड़ियां होती थी, कभी ईंधन कोयला बन जाता है। खुदा कहता है मैं जहन्नुम का ईंधन लोगों के बदन को बनाऊंगा। खुद यजीद का वजूद जहन्नुम है,
उसका वजूद जहन्नुम में, वो खुद भी जलेगा और उसके करीब हैं वो उनको भी जलाएगा। जिस तरह हीटर होता है ना, आप हीटर को ऑन करते हो वो खुद भी जलता है, जो भी उसके करीब जाता है वो भी जलता है। कुफार का वजूद बिल्कुल इसी वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा है। ईंधन बने होंगे ये लोग, खालिदीन फीहा, हमेशा उस जहन्नुम में जलेंगे। रसूल खुदा फरमाते हैं, मैं खातून को देख रहा हूं कि मलाइकतुल्लाह ने उसे हब्स किया हुआ है, महबूस किया हुआ है। या रसूल अल्लाह, बड़ी अच्छी औरत थी, किस वजह से महबूस हो गई है, कैद में है? फरमाया क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में एक बिल्ली को गुस्से में आके कमरे में क्या किया था, बंद कर दिया था। अब हमारे कई ऐसे जवान हैं, घरों में कबूतर रखते हैं, बाहर से कोई चूजा मूजा लेके आते हैं और बिल्ली आती है बेचारी, चूजे को लेके चली जाती है। इधर से जवान अपना जूता उतारता है, कोई पत्थर लेता है और धड़म से उस बिल्ली को मारता है और बड़े फख्र से कहता है मैंने ऐसा मारा, अब पता नहीं बची भी होगी कि नहीं बची होगी। हाँ? किसने तुझे हक दिया कि तुम एक हैवान को तकलीफ दो? खुद तो हजारों मुर्गियां खा गए, आज तक तुझे किसी ने जूता नहीं मारा। हजारों बकरे खा गए, आज तक तुझे किसी ने नहीं मारा। वो कबूतर उस बिल्ली के लिए हलाल है, बंदे खुदा। अगर खुदा का इज़्न ना होता वो कभी उसको ना खाती, वो उसके लिए हलाल है। इसके बजाय कि खुद किसी चीज की हिफाजत करो, एक और हैवान को मारते हो। हर चीज का हिसाब परवरदिगारे आलम लेता है। और बोले कि मौलाना बड़ा मेरे वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम है। मुसल्ले इबादत पर वक्त पे आके के अल्लाह अकबर और घर में बिल्लियों को और पता नहीं कितने हैवानों को तकलीफ देके वापस आया। ये मकतबे हुसैन इब्न अली है, ये मकतबे अली इब्न अबी तालिब है कि किसी यतीम का रोना अली से देखा नहीं जाता, किसी बेवा की शिकायत अली से देखी नहीं जाती। फरमाइए अहले बैत का चाहने वाला नहीं हो सकता जिसके वजूद में खौफ परवरदिगार। हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट खौफ का और है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह सजा देगा, रोजा नहीं रखेंगे तो अल्लाह सजा देगा, गाली देंगे। भाई ये सारी चीजें खौफ खुदा के जुमरे में आती हैं। अगर तुम्हारे वजूद में एहसास नहीं है, फरमाए वो अमीरुल मोमिनीन जिसने कभी किसी चूंटी के मुंह से भी दाना नहीं छीना तो उस अली का मानने वाला है। अदालत है अमीरुल मोमिनीन, कितनी सख्त है अली की अदालत। वो सिफात तुमने अपने वजूद में पैदा करनी है। तभी खुदा कहता है ना, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत। तूने दुनिया में आकर अपने वजूद को रंग खुदा में रंगना है। कूनू लना ज़ीनन वला तकूनू लना शैना, ऐसे बनो कि लोगों को तुम्हारे वजूद से अली के किरदार की खुशबू आने लगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो था खौफ परवरदिगार आलम, दो सिफात। तीसरी सिफत खौफ खुदा की ये है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं युमिन बिल्लाह लम युज़ी जारह। एथिकल एग्रीमेंट्स, अखलाकियात पे पाबंद रहना, लोगों के साथ उठते बैठते अपने अखलाक का ख्याल करना। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर खौफ खुदा नहीं। फरमाया जो अल्लाह पर ईमान लगता है लम युज़ी जारह, वो कभी भी अपने हमसाये को नुकसान तकलीफ नहीं देता। और इन अयाम में यह सबसे जिम्मेदारी ज्यादा किन पे आती है? शियाने अहले बैत पे आती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं जिक्र अहले बैत तो कर रहा हूं पर इस जिक्र से मैंने किसी को तकलीफ नहीं देनी। एक फिजिकल तकलीफ है, एक अकीदती तकलीफ है। अकीदत तकलीफ तो वैसे ही आएगी, उसका मसला नहीं है। मसलन किसी को मौला हुसैन का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता किसी को, अब वो मसला नहीं है, उसे तकलीफ दो, अच्छी बात है। लेकिन एक अखलाकन आपका हमसाया है, चाहे यहूदी है, चाहे मसीही है, चाहे वहाबी है, चाहे दुश्मन है, और मैं इसका हक है तेरे ऊपर। हमसाए आपके सो रहे हैं और रात के 1 बजे 2 बजे आपके घर में कोई पार्टी हो रही है, मेहमान आ गए हैं, एक मेहमान दूसरा मेहमान, गाड़ियों के हारून बज रहे हैं, उस बंदे की नींद खराब हो रही है। ये कयामत में खुदा क्या करेगा? सवाल करेगा। नहीं मिलता कि अहले बैत ने कभी अपने हमसाए को तकलीफ दी हो। मुआशरे के अंदर जो अहले बैत का अखलाक होता था,
अन्नास अबीदुल एहसान, लोगों की नेचर है, लोग एहसान के गुलाम होते हैं। अब एक बंदे को खाना खिलाओगे, घर में दावत दोगे, मौला फरमाते तेरे एहसान का गुलाम बन जाएगा। फितरत बशर है, एहसान किया करो लोगों को, अखलाक की पाबंदी किया करो, कभी हमसायों को अजियत न दिया करो, कभी कुलीग्स को अजियत न दिया करो, कभी गालियां इस्तेमाल न किया करो, कभी उनके खिलाफ बातें न किया करो। अखलाक तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो फिर गोया तुम्हारे वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम नहीं है। मिलता है रसूल खुदा अपने घर में तशरीफ फरमा थे, नबी ने क्या देखा, अब पिछले जमाने के जो घर होते थे वो दीवारें पतली पतली सी होती थी, कभी कभी घर की दीवारों पे दरार पड़ जाती है और उन दरारों से गली के यहाँ मंजर नजर आता है। अब रसूल बैठे घर में हैं लेकिन घर की दीवार में सुराख था, तो वहां से बाहर गली नजर आ रही थी। यह भी एक अखलाकी मसला है कि मैं घर के अंदर से गली को देख सकता हूं, पर गली से किसी के घर के अंदर झांकना यह मना है। एक नबी के सहाबी थे, तो वो रसूल खुदा की दीवार में सुराख था, तो वहां से नबी के घर के अंदर झांक रहे थे। उसको रसूल खुदा ने बड़ा सख्ती से डांटा कि मुसलमान कभी भी किसी के घरों के अंदर देखा नहीं करता। गली से गुजर रहे हो, किसी मोमिन के घर का दरवाजा खुला हुआ है, बंदा खड़ा हो जाए, अंदर कौन है भाई, तुम्हारा क्या जाए, हराम है किसी के घरों के अंदर, गली के अंदर। वला तजस्ससू, किसी के सामान में, किसी की मोबाइल में, किसी की चीजों में, किसी के लैपटॉप में, किसी की मोबाइल में दखल अंदाजी न किया करो, दाखिल न हुआ करो। अब रसूल खुदा देख रहे हैं दीवार से, क्या देखा, गली के अंदर दो मुसलमानों के अंदर झगड़ा हो गया है, लड़ रहे हैं, एक ने एक का गिरेबान पकड़ा हुआ है और खूब लड़ाई हो रही है। अब ये अखलाक इस्लामी है कि अगर आप दो मोमिनों को आपस में लड़ता हुआ देखो तो फौरन बाहर निकलो और उनके बीच में क्या करवाओ, सुलह सफाई करवाओ। फौरन रसूल खुदा का बंदे खुदा किस बात पे लड़ रहे हो, कहा या रसूल अल्लाह मसलन इसने मेरा मकरूज है 30,000 दिरहम का मकरूज है, मेरे पैसे नहीं दे रहा। का तेरा हक है पैसे लेना, लेकिन ये अखलाक थोड़ी है। तो कहा रसूल मांग मांग के थक गया हूं। अब बात गरेबान तक आ गई है। वहां पे रसूल खुदा ने हदीस पढ़ी, फरमाया इन्ना लिल्लाहि ज़िल्लुन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर खुदा का एक साया है, जन्नत के अंदर खुदा का एक साया है। फरमाया उस साये के नीचे वो बैठेंगे जो मुमिनीन को बख्शा करते हैं। हा? एक साया है, उस साये के नीचे वो बैठेंगे जो मुमिनीन को बख्शा करते हैं। अब इसने नबी के ज़बान से हदीस सुनी और जैसे कहा या रसूल अल्लाह वाकई ऐसा साया, कहा उस साये के नीचे वो बैठेंगे जो मोमिन एक मोमिन को अपना हक बख्शता है। उसने कहा या रसूल अल्लाह वहब्तु लहू सुल्सा, मैंने अपने माल का एक हिस्सा इसे माफ किया ताकि उस साये में बैठूं, और दूसरा जो मेरा सुल्स है 1 साल की इसे मोहलत दी कि ये 1 साल के बाद दे। मसलन 30,000 दिरहम थे, 10,000 मैंने बख्श दिए ताकि उस साये और दरख्त के नीचे जाकर बैठूं। 10,000 के लिए मैंने इसे फुर्सत दी है, 1 साल के बाद मुझे देगा, लेकिन या रसूल अल्लाह बाकी 10,000 मुझे अभी दे दे, मुझे क्या है, जरूरत है। रसूल खुदा ने इस मोमिन के लिए दुआ की, फरमाया अगर ऐसी उम्मत में मोमिनीन हो वो जन्नत में अल्लाह के साये में बैठते हुए नजर आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी जल्दी से बता रहा हूं। चौथी चीज फरमाया, पहली ताहुद अखलाकी, एथिकल एग्रीमेंट्स मोमिनीन के बीच में होने चाहिए। शिया सोसाइटी अगर बने तो वो बिल्डिंग्स की सोसाइटी ना हो, अखलाक की बुनियादों पे सोसाइटी हो। बिल्डिंग्स बनाना बहुत आसान है, इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। हथियार बनाना बहुत आसान है, लेकिन इंसानी हथियार बनाना बहुत मुश्किल है। अहले बैत इंसान के बनाने के लिए आए। यजीद क्या बना रहा था, माल बना रहा था, दौलत बना रहा था, हुकूमत बचा रहा था, शोहरत बना रहा था। हुसैन क्या बना रहे थे, हुर बना रहे थे, हबीब बना रहे थे, मालिक बना रहे थे। अब बताओ बरकत यजीद की हुकूमत में है या हुसैन के किरदार में है? आज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज वाक़ईन दुनिया किसका नाम सुन के इतनी आगे बढ़ रही है, नाम हुसैन। वाक़ईन बरकत ये किरदार हुसैन है ना भाई। बदन तो वैसे ही मर जाएगा,
एक बदबख्त था बसरे में, क्योंकि आज वक्त कम है, मैं उस बहस को छेड़ना नहीं चाहता, 7:10 हो गए। इमाम हुसैन ने खत भी लिखा बसरे में, जनाब सुलेमान के साथ खत भेजा। और ये कौन था? असहाब अली इब्न अबी तालिब में से था, जंग जमल में फारस का गवर्नर बनाया अली ने। और जैसे उसने खत भेजा कि हुसैन मदद के लिए बुला रहे हैं, इसने वो खत पढ़ा और कासिद इमाम सफ़ीर इमाम हुसैन को इब्न ज़ियाद के हवाले किया। और इब्न ज़ियाद ने इस सफ़ीर इमाम हुसैन को, जनाब सुलेमान को, बसरे के मैदान में इसका सर कलम कर दिया। 62 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हुए। कुछ ही अरसे के बाद ये बंदा बीमारी की हालत में दुनिया से चला गया। ऐ बदबख्त, तूने मरना तो वैसे ही था, अगर हुसैन के कदमों में शहादत मिलती तो आज मजलिसों में इसका जिक्र हो रहा होता। हा? एक करवट होती है इंसान, एक लम्हे में इधर से इधर होता है। रहमतुल्लाह बनना है या लानतुल्लाह बनना है, ये लम्हे का खेल है। खौफ खुदा अगर बंदे में आ जाए वो रहमतुल्लाह बन जाता है, खौफ खुदा ख़त्म हो जाए वो बंदा लानतुल्लाह बन जाता है। आज दुनिया अहले बैत को याद कर रही है, क्योंकि अहले बैत में खौफ परवरदिगारे आलम था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जिंदान शाम है, आधी रात का वक्त है, क्या देखता हूँ पुफी अम्मा नमाज तहज्जुद के लिए उठती हैं, वजू करती हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ती हैं तो बैठ के नमाज पढ़ती हैं। आलिमा हैं, फ़िक़ही मसाइल को जानती हैं, जब तक शदीद तकलीफ न हो तब तक बैठ कर नमाज पढ़ने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। फौरन पूछा, पुफी अम्मा कोई तकलीफ है? मैंने पूरे सफ़र में आपको बैठ कर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फरमाया, सज्जाद मेरे लाल, जिंदान में खाना बहुत कम आता है, मैं सारा खाना बच्चों में तकसीम करती हूँ। अब ज़ैनब के बदन में ताकत न रही कि खड़े होकर नमाज पढ़े। ये है खौफ परवरदिगार आलम। दुआ करें खुदा ये खौफ हमारे वजूद में पैदा करे, दिलों को करबला लेकर चलें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद व अला सहाबे। मेरा सलाम ज़ैनब के यतीमी पे, मेरा सलाम करबला की उन दो नन्ही सी कटी हुई गर्दनों पर। फिजाने का बीबी क्या अपने बच्चों से नाराज हो? मैंने आपको न मोहम्मद पे रोता हुआ नहीं देखा। बीबी कासिम पे रोई, अली अकबर पे बयान किए,
लेकिन कभी अपने बच्चों पे नहीं रोई। फिजा कहती है जिंदान शाम में जब कटी हुई गर्दन लाई गई, जब हुसैन का सर आया ज़ैनब ने गोद में लिया। कासिम का सर आया, कासिम की माँ ने गोद में लिया। असगर का सर आया, रुबाब ने गोदी में लिया। फिजा कहती है एक मर्तबा दो कटी हुई गर्दन आई, ज़ैनब कभी हुसैन पे रोए, कभी अकबर पे रोए। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? कोई सर लेने के लिए क्यों नहीं आता? फिजा ने कहा बीबी क्या बच्चों से नाराज हो, थोड़ी देर के लिए गोदी में ले ले। रो के कहने लगी अम्मा फिजा मैं ज़ैनब हूँ, अली की बेटी हूँ। ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस ले लेते। काफिला करबला रवाना हुआ, हुसैन की कब्र पे मातम किया, अकबर का मरसिया पड़ा, लेकिन फिजा कहती है बच्चों पे नहीं रोई। काफिला वापस मदीने पहुंचा, बहन करके कहने लगी मदीने वाला ज़ैनब उजड़ गए, ओ मदीने की ओर तो मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, अरे मेरा अब्बास मारा गया। लेकिन ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को याद न किया। कहा सज्जाद नाना के रोज़े पे जाना चाहती हो? जी फूफी अम्मा सज्जाद अकेली जाना चाहती हो, तन्हाई में नाना से कुछ बातें करना चाहती हो। फिजा कहती है नाना के रोज़े में गए, दरवाज़ा बंद किया, बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा, कहने लगी नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? ये कहना था एक मर्तबा रोने लगे, अपनी कलाइयों से कपड़ा हटाया, नाना की कब्र पे रखा, ओ नाना तेरी उम्मत ने बड़ा अजर दिया, नाना मुझे तादिया ने मारे, नाना मेरी चादर छीने, नाना मेरा हुसैन मारा गया। नाना के रोजे से बाहर आए, फिजा कहती है सिजदा अम्मा की कब्र पे गए, ज़ैनब ने कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े, एक मर्तबा खून भरा गुर्दा निकाला, अजब नहीं कब्र में ज़िलज़िला आया, ज़ैनब कुर्ता हटा, रो के कहने लगी अम्मा तूने कुर्ता बर्दाश्त न किया, लेकिन मैंने 70 कदमों से शमर को हुसैन के सीने पे
अम्मा मेरा हुसैन मारा गया, अम्मा मेरा सू अकबर मारा गया। फिजा कहती है किसी ने आवाज दी, बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला बुला रहे। अल्लाह जाने क्या सोच के घर की तरफ रवाना हुई। अब्दुल्ला पूछेंगे ज़ैनब मेरे और मोहम्मद कहाँ गए? रावी कहता है जैसे घर का दरवाजा खोला, अब्दुल्ला सहन में बैठे थे, निगाह बीबी ज़ैनब पे पड़े, कहने लगे आए बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं है। रोके कहने लगी अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया। यहाँ भी ज़ैनब ने बच्चों को याद न किया, लेकिन मैं कहूँ मेरी माओ बहनों कितना सब्र करते। ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था। एक मर्तबा घर के सहन पर निगाह पड़े, ज़ैनब को बच्चों की याद आए। एक मर्तबा बच्चों का कमरा खोला, दो नन्हे से मुसल्ले देखे। एक मर्तबा मुसल्लों को सीने से लगाया, रोके कहने लगी ओ नो मोहम्मद अब ज़ैनब का दिल नहीं लगता। ऐ खुदा जब मेरे बच्चे न रहे तो ज़ैनब जी